जीवन के क्षण सार्थक साधना में बीतना चाहिए, जिससे मन सरल हो, पवित्र हो, संतुलित हो, अंतर्मुख हो। ऐसा काम करना जीवन की सार्थकता है। इसमें दुनिया की वस्तुओं को सोचना, घटित घटनाओं को सोचना, बीती हुई बातों को सोचना, आगे की कल्पनाओं में डूबना, भोगों की याद करना, देहाभिमान की याद करना, रजोगुण मन में उत्पन्न करके भोगों के लिए कल्पना करना, राग द्वेष की कल्पना करना। किसी ने अगर हमारा अपमान किया है तो उसकी प्रतिक्रिया में जलना, उसको नीचा दिखाने की चेष्टा करना, ये सब क्रियाएं चित्त में जब तक चलेंगे कोई शांति नहीं पाएगा। प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे, हम वासना में उलझकर दुख ही को पा रहे। प्राणी पदार्थ जो मिलते हैं सब छूटते चले जाते हैं, और उन्हीं प्राणी पदार्थों के विकार में जो मैल हमें आ जाता है वही हमें काटता है। न प्राणी रहेंगे, न पदार्थ रहेंगे, न परिस्थितियां रहेंगी, सब भागती चली जा रही है, कुछ नहीं रहेगा। वह धन्य है जो हिमालय पर्वत की तरह स्थिर होकर के सब समय निर्विकार भाव से जीता है। ये पूरा जीवन ही साधना का क्षेत्र है। क्षण क्षण अपने को साधना में रखो, जीवन बीतता चला जाता है और मन में मैल भरा है, कब कल्याण करोगे? अंतर चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, अपने को देखो, मन कैसा है। काम बहुत सरल है, मन की किताब को पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन यही बहुत कठिन है। बड़े बड़े विद्वान नहीं पढ़ पाते, विद्वान नहीं पढ़ पाते। स्वामी शंकराचार्य ने एक श्लोक में कहा, श्लोक तो याद नहीं, भाव याद है, विद्वान भी, और अप ये बहुत लगाए हैं, अपनाम भी, विद्वान भी हो, चतुर भी हो, शास्त्रज्ञ भी हो, शास्त्रों का सूक्ष्मदर्शी भी हो, कई विशेषण लगा करके सब में अपि 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 यानी भी ये भी हो, वो भी हो, भी हो, भी हो। लेकिन तामस से ढका हुआ अगर वो है तो बहुत समझाने पर भी सत्य नहीं समझ पाता। ये उनका कथन अनुभूत कथन है, तथ्य है, सत्य। जब तामस से चित्त ढका रहता है तो सत्य समझ में नहीं आता है। जब राजस से चित्त ढका रहता है तो स्थिरता नहीं आती। सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है तब थोड़ा थोड़ा साफ होता है। पूर्ण सात्विकता के उदय होने पर साफ हो जाता है। लेकिन उस सात्विकता में अहंकार ना हो, केवल काम किया जाए। अपने अपने ढंग से सभी संतों ने कहा है, हमारा दुश्मन तो हमारा मनोविकार है, बाहर कौन दुश्मन हो सकता है? किसी ने हमारा अपमान किया, उसकी समझ है। किसी ने हमारा सम्मान किया, उसकी समझ है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जहां समझ में आवे ये खुराफाती चीज है, उससे हटे। कुसंग से दूर रहना बहुत जरूरी है। भाई केचुआ बना रहे, मूर्ख बना रहे और कुसंग को छाती में चिपकाए रहे तो उसका कल्याण नहीं होगा, वो जलेगा, फिर उसी से जलता रहेगा। कुसंग का विश्वत त्याग होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, स्मृत में होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ठंडा नहीं, मूर्ख नहीं। कुसंग का त्याग करो, शुद्ध संग करो, शुद्ध संग में भी विकार ना आए। अच्छे लोग हैं, वहां भी मन की मैल बनने का साधन हो सकता है। कई कारण होते हैं, बहुत अनुकूल लोग मिले, मोह हो गया तो गया काम, मोह नहीं हुआ
तो अच्छे हैं, अनुकूल हैं, उनमें दोष देखने की प्रवृत्ति हो गई। हजार अच्छाइयां हैं, एक त्रुटि की कल्पना कर ली तो विकार आ जाएगा। असूया दोष बहुत सूक्ष्म दोष होता है, गुणों में दोष खोजना। एक आदमी दूसरे के गुणों में दोष खोजता रहता है, इस प्रक्रिया से कभी भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। दोष हो तो सुझाव देना चाहिए। आसपास के लोगों में जो त्रुटि होगी, त्रुटि थोड़ी मोड़ी हो जाती सबसे, किसी से ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम, किसी से नहीं भी हो सकती है, जागरूक होते होते नहीं होती, तभी तो पूर्णता आएगी। तो कोई से त्रुटि हो उसको संभालो, उसको बताओ, हमदर्दी से बताओ, प्रेम से बताओ, दुश्मन मान के नहीं। कौन दुश्मन है? गलती करता है, समझा लो, उठा लो। तुमसे गलती हुई, विनम्र हो जाओ, शीतल हो जाओ, क्षमा मांग लो, फिर न दोहराना ही क्षमा मांगना है। और जहां बहुत खुराफाती दिखे उससे दूर हो जाओ, एकदम दूर रहो, 100 कोस दूर, तभी कल्याण है। कुसंग से कल्याण नहीं। ये सब बुद्धिमानी और जागरूकता की जरूरत है। लेकिन किसी क्षण भी अपने मन में मैल रखोगे तो शांति नहीं पाओगे। दुश्मन लोग दूसरे को मान लेते हैं। पक्का दुश्मन हमारे अंदर में बैठा है, मन का मैल, जो हमें रात दिन काटता है, और उसके निकल जाने पर कौन दुश्मन रह जाएगा? गाली देने वाला हमें, हमारा अपमान करने वाला, भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, उसका विचार था। आदमी के अंदर में जो रहता वही तो निकलता है। एक महात्मा को एक गाली दे रहा था, शिष्य ने कहा, महाराज वो गाली दे रहा है, आप मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो कहे, बेटा हर वस्तु अपने रस को टपकाती है, वस्तु में जो रस है वही तो टपकेगा। उसके अंदर में जहर है, वो टपक रहा, क्या मैं भी जहर धारण कर लो? एक ने दूसरे से कहा, आप मुझे गाली दे करके देख लीजिए, मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, हाँ तो मैं अपना दिमाग खराब कर लूं आपकी परीक्षा करने के लिए। कुल अपने में विषमृत है। अपने को शोधो, अपने को देखो। हमारा कल्याण हो जाए तो कहीं अकल्याण है? हमारा कल्याण हो गया तो हम अमृत हो गए, और इर्द गिर्द रहने वाले जिनकी आंखें होगी वो देख सकेंगे, वो भी लाभ ले सकेंगे। ये भी पक्का है कि बहुतों की आंखें नहीं होती। बहुत अच्छे अच्छे पुरुषों के पास रहने वालों में भी सबकी आंखें नहीं होती, देख नहीं पाते। दुनिया का इतिहास देख लो, अच्छे अच्छे लोगों के पास रहने वालों में कम लोग उनको समझ पाए। कोई समझ पाए न समझ पाए छोड़ो, आपका काम है अपने मन को पूरा धो डालो, निर्मल। उसी से शांति मिलेगी। सुख से सोओगे, सुख से जागोगे, सुख से स्मरण करोगे, सुख से बैठोगे, उठोगे, लेटोगे, सब समय सुख 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 की धारा बहेगी। केवल अपने मन को निर्मल करने के लिए, लड़ने से नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं, दूसरे को तकलीफ देने से नहीं, षड्यंत्र करने से नहीं, कुचलने से नहीं, किसी की हानि करने से नहीं, और किसी को अनावश्यक श्रेय देते देते उसको पुलकाते पुलकाते नहीं। न्याय से रहो, विवेक से रहो, समझदारी से रहो, मूर्ख न रहो, विवेकवान रहो, सावधान रहो, संग कुसंग का ध्यान रखो, कुसंग का त्याग। खुराफाती आदमी से नमस्कार, दूर से नमस्कार। शुद्ध संग करो, लेकिन कहीं मोह ममता न करो। जागरूक रहने की जरूरत है। साथ साथ बच्चे का हृदय होना चाहिए निर्मल, एकदम हृदय बालक की तरह रहे। कल्याण चाहते हो तो राजनीति करना चाहते हो, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, भोग चाहते हो, पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, उसके लिए गुत्थिम गुत्था करना चाहते हो, तब तो अंधाधुंध है संसार, जो जिनके मन में आवे सो करे।
अंग्रेजी कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद है कि खुराफाती लोग जब और जगह नहीं पाते हैं तो राजनीति करने लगते हैं। खुराफाती लोग राजनीति करते हैं, तो उन्हीं के लिए रहने दो, अपने कल्याण का काम सोचो। यहाँ पर जितने बैठे हैं, चाहे घर छोड़ के आए हैं चाहे घर वाले हैं, सब के सब का उद्देश्य केवल एक है, मानसिक शांति। और बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। उसमें न विद्या की जरूरत है, न धन की जरूरत है, न पद की जरूरत है, न जाति वर्ण की जरूरत है, न वैदिक और इस्लामिक और ईसाइयत या और भी मोहर लगाने की जरूरत है, कबीरपंथी कहलाने की भी जरूरत नहीं। उसके लिए तो अपने को समझना है और अपने चित्त को शोधना, इतने काम करना है। आप कौन हैं, आपके सामने क्या है? आप चेतन हैं, स्वसत्ता, आत्मसत्ता, और जो सामने है वो मन है, चित्त है। आपको तकलीफ चित्त से होती है, क्योंकि चित्त में मैल है, खुराफात है, विकार है। वो आपके अहंकार का परिणाम है, आपके अविवेक, अंधापन का परिणाम है। हम और आप अंधे हैं, देख नहीं पाते। छोटा सा मन उसको देख नहीं पाते हैं और उसके कूड़े कचड़े को नहीं निकाल पाते हैं। तो ये महाअविवेक है। अपने को समझो, अपने को देखो, केवल अपने को शोध लो, बाल हृदय बन जाओ, स्वच्छ। आपका बेड़ा पार है। आसपास वाले अपना डूबा में बेड़ा, कोई कैसो करे ना हमसे मतलब। श्री विशाल साहब ने गाया है, बहुत बढ़िया। कोई कैसो करे ना हमसे मतलब, चाहे बनावे चाहे बिगाड़े, भाव भावें करतब। निज पद में तो रहे अटल होए, मार्ग अपने धरतब। पवन प्रचंड बहे झकझोरन, सही रही भूमि न टरतब। जो आवे त्यों देव फिराई, धर दरबान पछर तब। लाभ दिखाए घुसन जो चाहते, हुए अगर जो मचल तब। पूर्ण आप चाहे कस पूर्ण, धारण भाव यही नहीं भरतब। तो और पंक्तियां हैं, कोई कैसो करे हमसे कुछ मतलब नहीं, चाहे बनावे अपने चाहे बिगाड़ दे, चाहे हमारे लिए भाव करे चाहे अभाव करे, हम अपने मार्ग को पकड़ते हैं। प्रचंड पवन बहता है, लेकिन उसको सह करके जमीन अडिग है। इसी प्रकार हम अडिग हैं, सभी स्थितियों में अडिग हैं। जो आवे ते देव फिराई, धर दरबान पछर तब। दिल में जो कोई विकार आवे उसको विवेक वैराग का दरबान रख करके बता दो कि उसको धक्का दे करके निकाल दे। कोई विकार ठहरने न पाए चित्त में। लाभ दिखाए घुसन जो चाहते हुए अगर मचल तब। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है लाभ दिखा करके घुसना चाहे, ये लाभ होगा, तो कह दो हमें लाभ नहीं चाहिए। सदुर विशाल देव की वाणी, जीवन वैसा था, मन वैसा था, साधक थे, सिद्ध थे, परिपक्व थे। बड़ी बारीकी से मैंने उनको देखा और सन 53 में उनके दर्शन पाया, नवंबर में। उसके पश्चात वो फरवरी में तो आ गई हमारे गुरुस्थान पर, 1.25 महीना रहे समाज सहित। उस समय मैं भोजन बनाता था, बड़ा भंडारा। दर्शन उनके कर लेता था, कोई शब्द सुन लेता था। उसके पश्चात उनके पास जाने लगा 12 तो एक बात कहीं बोल रहे हैं, आज कहाँ से आए हो? बस जाते समय पूछ लें, कौन स्टेशन पर बैठे हो? फलाने स्टेशन पर सर। 2 मिनट गाड़ी रुकी थे, ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। सन 58 से फिर हमारा उनका संवाद शुरू हुआ और निकटता शुरू हुई। 76 तक, 77 में शरीर छूटा उनका। सूरवीर संत, निर्मल संत, महान संत। एक एक वाणी उनके हृदय का रस है। कोई भी संसार सागर से पार होगा वीर बन करके, कायर बन करके नहीं। जो अपने मन द्वारा लतियाया जाएगा रात दिन, मन रगड़ रहा, प्रतिक्रिया में रात दिन रगड़ रहा, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने अपमान कर दिया, हमारे छोटे ने ऐसा कर दिया जो हमसे छोटा है। अब अगर कहीं चेला कर दे, वो पुत्र कर दे,
अरे भाई चेला पुत्र कुछ नहीं, ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक है पवन एक है पानी। कौन छोटा है कौन बड़ा है? मर्यादा मानने वाले माने, तुम दूसरे की मर्यादा मानो। तुम्हारी मर्यादा कौन कितना मानता है इसकी परवाह न करो। सब बड़े, हमसे सब बड़े, ये भाव रखो। चित्त निर्मल रखो, निर्मल रखो, सदैव आनंद कंद रहो। मैल बना करके क्यों नरक भोगते हो? नरक तो अनाद काल से भोगते आए हो, आज भी नरक भोगो। साधु भगत बन करके और सज्जन बन करके कब स्वर्ग में पहुंचोगे? कौन दिन आएगा आगे? ये दिन क्या घटिया है? देखो सूरज उगा है, लेकिन बादल ने उसको रोक रखा, उसके प्रकाश को। शीतल मंद सुगंध वायु, कितना बढ़िया सब वातावरण मिला है। आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। ये समय ज़्यादा दिन रहेगा? अचानक जाएगा। जवान लोग जो इसमें बैठे अहंकार न करें, जवानों ठिकाना है। राम रूप ब्रह्मचारी हमारा सुंदर नौजवान, सुशील, प्रज्ञावान, अंतर बाहर बढ़िया, और घंटों में शरीर छोड़ दिया, कुछ पता न चला कि क्या हुआ। ऐसा शरीर है, किसी को कुछ पता नहीं, और रोज तो गल ही रहा है। कब काम करोगे? समय कब आएगा? आज खुराफात करोगे, कल्याण कब करोगे? सारे मन के मैल को रात दिन धो, स्वच्छ हो जाओ। कुछ साथ में नहीं, सब भागा जा रहा है। आए हैं ते जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। जो आए हैं जाएंगे, राजा रंग फकीर कोई हो, एक सिंहासन पर बैठ के जाता है, एक जंजीर में बंध के। निर्मल मन का मनुष्य सिंहासन पर बैठ करके जाता है, मैला मन का मनुष्य जंजीर में बंध करके जाता है। बस इतना ही फर्क है। जिसका मन निर्मल है, हर समय कमल की तरह चित्त खिला रहता है। दुख है ही नहीं। दुख कहाँ है? दुख तो अविवेक में है, अज्ञान में है। देहाभिमान जितना करो दुख है, अपने नाम रूप के प्रति मोह, इसको छोड़ दो। दुख नाम की कोई चीज नहीं। सब समय दुख रहित जिसका चित्त है, उस सिंहासन पर बैठ करके संसार से जा रहा है। भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति। भूत भूत में, प्राणी प्राणी में जो अपने सजाति को देख लेता है, इस संसार से छूट करके अमृत हो जाता है। या मन गही जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी, चलती बिरिया उठ चला, हस्ती घोड़ा छाड़ी। इस मन को पकड़ करके जो स्थिर रहे और ज्ञान की गहरी धुनी जमा दे। अलंकारों में वचन है, ज्ञान की गहरी धुनी जमा करके और मन को पकड़ करके एकदम बैठ जाए। ये मुन्ना को इधर उधर कूदने न दे। चलती बिरिया उठी चला, हस्ती घोड़ा छाड़ी। चलते समय क्या होगा? हाथी घोड़ा सब छोड़ के चल दोगे। गृहस्थ लोग अपनी गृहस्थी छोड़ के चल देंगे, हम लोग ये मठ मंदिर छोड़ के चल देंगे। ये सभागार में बहुत दिन रहने की जगह थोड़ा है। सभागार से उठ जाना है। जिन कमरों में हम लोग रहते हैं वहां से उठ जाना है। उठा उठाया है कुछ है ही नहीं है, सब झूठ। जो हरदम सब झूठ नहीं समझेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा खतरा है, जो झूठ मानेगा व्यवहार उसका ठीक नहीं रहेगा। ये भ्रम होता है अज्ञान से। जिन्होंने झूठ माना उनका व्यवहार खूब गहरा और चाण रहा। स्वामी शंकर ने सब झूठ माना और 32 वर्ष की उम्र तक में तो उनका शरीर छूट गया। और उसके अंदर वो कितना काम की, कितना दौड़ते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, जगत को जगाते रहे। उनके ऊपर आप जक्सन कि उन्होंने बौद्धों का नाश किया, बिल्कुल झूठ है। बौद्धों को उन्होंने नाश नहीं किया, अपना विचार का। ये तो झूठे लोग लिख डाले हैं। शंकर दिग्विजय लिख करके उसमें शंकर को बदनाम किया गया है।
शंकर कोई राजा महाराजा नहीं थे कि बंदूक लेके चलते थे। शंकर तो सन्यासी थे। उन्होंने कहा है कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो हमारे में प्रतिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। कैसा भला हो सकता है कि वो किसी बौद्ध का विनाश करे? इतिहास कहीं नहीं बताता है कि शंकर स्वामी ने बौद्धों का विनाश किया है। ये शंकर स्वामी के ही अनुगामी बिना समझे और अपने गुरु की बड़ाई करने के चक्कर में और शंकर ने सबको रगड़ दिया, सुधन्ना राजा को साथ में लेकर के। अपने ही अनुगामी खतरनाक होते हैं। हिंदू समाज का विनाश हिंदू करता है, इस्लाम का विनाश मुसलमान करता है, ईसाइयत का विनाश ईसाई, कबीरपंथ का विनाश कबीरपंथी। इस आश्रम का विनाश अगर कोई करने वाला होगा तो आश्रम में रहने वाले कुचक्री लोग हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग पैदा हुए इसका विनाश कर देंगे। बाहर से कौन विनाश कर देगा? आसपास जो बैठे वो विनाश कर देंगे? गाली देते रहे नहीं विनाश कर पाएंगे। यद्यप हमारे चारों तरफ जो बैठे उनका प्रेम है, यहाँ गाली देने वाला कोई नहीं। हमारे शरीर का विनाश दूसरा कर देगा? हमारा खान पान आचार विचार खराब होगा, विनाश हो जाएगा। दूसरा कौन विनाश करता है? आप अपने को संभाल लो, 3 लोक भय ना है। तू मत जाने बाबरे मेरा है सब कोय, प्राण पिंड सो बधि रहा सो नहीं अपना होए। अरे पगले, ये मत समझ ये सब मेरे हैं। प्राण से जो पिंड बधा है ये तेरा नहीं। दर्पण में जिस चेहरे को देखता, आंख नाक दांत गाल मूछ, वो अपना नहीं है, विदेश है, सब विदेश है। इंग्लैंड के खेत में मिट्टी का एक लौंदा पड़ा है, उतनी दूर से भी अपना माना हुआ शरीर दूर है। इस तत्व को समझो। दीन गवायो दूनि संग, दुनी न चाली साथ, पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। दीन गवायो दूनि संग। दीन के 2 अर्थ हो सकते हैं। दीन दिन, दिन दून के संग बिता दिया, दून नाम दूसरे के संग, मोह माया के संग, अपने आप में न रहा, पराया हो गया। दीन गवायो दूनि संग, दूनि संग दूसरे के संग, द्वैत के संग, माया के संग, आत्मज्ञान आत्म विचार आत्म संयम में न रहा, बह गया चारों तरफ। और दीन का अर्थ अरबी भाषा के अनुसार धर्म है। वो धर्म संप्रदाय नहीं, दीन तो केवल धर्म है। मजहब संप्रदाय ये बाहरी है। दीन गवायो दून संग, दून दूसरे के संग में अपने धर्म को तो खो दिया। अर्थ 2 ढंग से है लेकिन बात एक ही है। दुनी न चाली साथ, लेकिन ये दुनी, ये द्वैत जिसमें तुम मोह किया, जिसका अहंकार किया, वो तेरे साथ चलने वाला नहीं, कुछ भी चलने वाला नहीं। शरीर पीड़ा दे दे करके गल गल करके मर जाएगा। किस अहंकार में बैठे हो? आसपास के लोगों को नहीं देखे हो? सड़ सड़ के मरे हैं, घुल घुल के मरे हैं, रगड़ रगड़ के मरे हैं। और किस प्रमाद में हो? मोह भंग करो, पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। ये मूर्ख अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, अपना विनाश करता है, अपने मन को खराब करता है, वाणी को खराब करता है, कर्मों को खराब करता है। मैं भौरा तुही बरजिया, बन बन वासन ले, अटकेगा कहूं बेली से, तड़फी तड़फी जिए दे। कितना मार्मिक है। तीर लगती है तो शरीरधारी को चोट होती, पत्थर को नहीं। जिसके हृदय में जितनी जगह होगी ये वाणियां चुभेंगी। पानी सर्वत्र बरसता है, टिकता वहां है जहां गहरा होता है, गहराई होती है। मैं भौरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले। अय भौरा, मैंने तेरे को बरजा रोका कि बन बन में सुगंधी न ले। अटकेगा कहूं बेल से, तड़फ तड़फ जिए दे। अटकेगा कहीं बेल में, तड़फ तड़फ जिए दे। कटीले और जहरीले पौधे में, बेल में, लता में कहीं फंसा तो तड़प तड़प करके जान देगा। ये अन्योक्ति अलंकार है।
कहा कुछ जाए अर्थ कुछ हो, ये अन्य उक्ति है। सीधी बात है, ऐ मन भंवरा मैं तेरे को रोकता हूं, बन बन बास न ले, ये दुनिया के उब्बन में मोह न कर, अशुभ में तो मोह कर ही ना, शुभ का भी अहंकार न कर, शुभ का कर्तव्य कर। अपने को हर समय मुझ में से सीख निकाल लेने के समान सारे प्रकृत जाल से, सारे दृश्य जाल से निकाल करके रखो। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्बल निर्विकल्प निराधार असंग है, वही आप है। ये मन का व्यापार आप में नहीं है, विज्ञान का व्यापार आप में नहीं है। जो अहम महम होता है आनंद दुनिया की चीजों में, वो भी अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो शुद्ध शांत निर्विकार है। इस भाव में जियो और कहीं अटको मत, नहीं तो तड़प तड़प करके जान दोगे। इसलिए सभी साधक गृहस्थ हों, विरक्त हों, स्त्री हों, पुरुष हों, वे अपनी सत्ता को समझें और अपने आगे जो मन है उसको समझें और सदैव मन को धुनते रहें, मन को धोते रहें, साफ करते रहें। मन संयत शांत सरल होगा तो हर समय सुख है, और जो मन में उलझा रहेगा प्रतिक्रिया में, लोभ में, क्रोध में, काम में, मोह में, अहंकार में, वो जलता रहेगा। अपने को जलने से बचाओ, ऐ जेरा तय अपने दुख ही संभार।